हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमओयू समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस होने वाले हैं फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल 2026। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which companies signed MOUs with the Ministry of Labor and Employment to enhance digital job matching through the NCS portal in April 2026? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2026 में एनसीएस पोर्टल के जरिए डिजिटल जॉब मैचिंग को बेहतर बनाने के लिए किन कंपनियों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ में किन दो कंपनियों ने एमओयू साइन किया है थ्रू द एनसीएस पोर्टल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टर एंड गिगिन। ओके, तो पोर्टर एंड गिगिन ये दो कंपनीज है। जैसे जो पोर्टर वाली कंपनी है वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, एंड जो गिगिन है ये हायर करती है, मतलब एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये हायर करती है, फ्रीलांसिंग, इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपनीज ने किसके साथ में टाई अप किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ में। फॉर विच पर्पज़? तो गोल इनका है बेटर जॉब मैचिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, एनसीएस पोर्टल क्या होता है? एनसीएस पोर्टल ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का पोर्टल है, और ये एनसीएस की फुल फॉर्म है नेशनल करियर सर्विस। तो ये यहाँ पे लोग अपने अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे रोजगार यानी कि जॉब सर्च करते हैं, तो इनसे टाई अप किया है पोर्टर एंड गिगिन कंपनी ने। ठीक है, तो पोर्टर एंड गिगिन टाइड अप विथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू एनसीएस पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस। गोल क्या है? बेटर जॉब मैचिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इम्पैक्ट क्या है? इससे क्या होगी? बूस्ट होगी जॉब्स, स्किल, डिजिटल हायरिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको दोनों कंपनीज नाम ध्यान में रखने हैं। हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स। जिस तो G20 समिट जो है 2026 में होस्ट कंट्री यूएसए और 21st एडिशन। ठीक है, G7 वाला है 2026 फ्रांस और 52 एडिशन। ब्रिक्स समिट 2026 इंडिया में, और COP31 ये क्लाइमेट से रिलेटेड अनातालिया जो तुर्की में पड़ता है फोकस करेगा ये क्लाइमेट फाइनेंस को। आसियान समिट 2026 में फिलीपींस में 48th और 49th, और एससीओ समिट ये चाइना में तियानजिन। ठीक है, एनुअल हेड्स ऑफ स्टेट। नाटो समिट ये 2025 में हुआ था, ये नीदरलैंड्स में। और इंडिया एआई समिट ये 2026 में इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बहुत ही मजाक उड़ाया गया था। तो रिस्पॉन्सिबल एआई इनिशिएटिव, इसमें ध्यान रखी गई थी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2026 अंडर विच कैटेगरी? तो भारत के समृद्ध ग्राम पहल को किस श्रेणी के तहत सूचना सोसाइटी पुरस्कार 2026 पर विश्व शिखर सम्मेलन के लिए नामित किया गया है? तो इनेबलिंग एनवायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो इनिशिएटिव है समृद्ध ग्राम, इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस लेड करती है, और फाउंडेशन बिल्ट ऑन भारत नेट इनका रखा गया है। इनका क्या है? फाइनल रिजल्ट इनके अनाउंस किए जाएंगे एट WSIS फोरम 2026 जिनेवा। ठीक है, तो इंडिया का जो समृद्ध ग्राम पहल है इसको इनेबलिंग एनवायरनमेंट कैटेगरी के तहत में सूचना सोसाइटी पुरस्कार 2026 से नामित किया गया है। तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसकी फॉर्मेशन 2003 में हुई थी, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 9th इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस 2026 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन April 13 to 14 इन न्यू दिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तो 13 से 14 अप्रैल को नई दिल्ली में जो हुआ था 9वां इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस, इसकी जो थीम रखी गई थी, डिस्कवर इन इंडिया लीप फ्रॉजिंग लाइफ साइंसेज इनोवेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन एसोसिएशन विथ फिक्की एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस IPA। फिक्की क्या है? फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड IPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो ये फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, इन सभी से रिलेटेड है, इसकी आप थीम ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स JGC मीटिंग, इसको हेल्ड किया गया था बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th नंबर का जो JGC मीटिंग हुआ था अप्रैल 2026 में मुन्नार में हुआ था बिटवीन इंडिया एंड भूटान, और योगेंद्र गर्ग इंडिया से चेयर किया था इन्होंने, एंड सोनम जामत्सो भूटान से।
यहाँ पे एमओयू ऑन प्री अराइवल कस्टम डेटा एक्सचेंज को प्रपोज किया गया था। और ये चीज़ें ध्यान में रखनी है भूटान के बारे में। वहाँ की जो कैपिटल है थिम्पू है, करेंसी है न्यूगल्ट्रम, पीएम है शेरिंग टॉबगे और लैंग्वेज जोंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कोऑपरेशन हुआ था ऑन ऑपरेशन नामखोर लेड बाय कस्टम्स प्रिवेंटिव कमिश्नरेट कोच्चि। तो ये भारत और भूटान के बीच में 7th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस SMOPS 2026 हेल्ड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैंगलोर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसकी थीम की बात करें तो इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशंस मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन, इसकी थीम रखी गई थी। कहाँ पे हुआ था? बैंगलोर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय इसरो, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, तो स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस SMOPS 2026 पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में आयोजित किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन है, मेघालय हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू ब्रिंग हाई स्पीड इंटरनेट टू रिमोट एरियाज। इन्होंने स्टारलिंक इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की है, क्योंकि मेघालय में ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ नॉट अवेलेबल। तो उन्होंने पार्टनरशिप की विथ स्टारलिंक इंडिया मेघालय ने, जो कि यूज़ करता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को फॉर फास्ट रिलायबल एंड कनेक्टिविटी। बूस्ट करेगा इससे वहाँ पे एजुकेशन बूस्ट होगी, टेलीमेडिसिन, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, सीएम है कॉनराड सांगमा, गवर्नर है CH विजयशंकर। Okay. Organization signed an MOU with the Indian Council for Cultural Relations in April 2026 for 3 years. तो ये किस संगठन ने अप्रैल 2026 में 3 साल के लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के साथ में MOU साइन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा दूरदर्शन, जिस पे हम पहले देखते थे। ठीक है, तो देखिए MOU साइन किया गया है बिटवीन दूरदर्शन एंड ICCR। ICCR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पलीफाई करना ICCRs के कल्चरल कॉन्वेंट जो भी कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं, वह दूरदर्शन टीवी, रेडियो एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो दूरदर्शन ये इनके साथ में है और इनकी जॉइंट ओनरशिप होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो कल्चरल शोकेस टाइप में दूरदर्शन के साथ टाई अप किया है ICCR ने। Central Council for Research in Ayurvedic Sciences signed an MOU with Anuvadini AI to translate Ayurveda research into how many languages? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 लैंग्वेजेस के साथ में MOU साइन किया गया है। ठीक है, बाय रवि नारायण आचार्य एंड बुद्धा चंद्रशेखर MOU साइन किया गया है। एम क्या है? एक्सपैंड करना एक्सेस टू आयुर्वेदा नॉलेज एंड ब्रेक लैंग्वेज बैरियर्स। ठीक है, 13 रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी इसका कवरेज है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद अनुसंधान का 13 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए अनुवादिनी AI के साथ में MOU साइन किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली जनकपुरी में। डायरेक्टर जनरल है प्रोफेसर ये जो रवि नारायण आचार्य हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रिसेंट कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं और ये किस ईयर में प्रस्तावित हुए, इनकी की पर्पस क्या है, की डेट्स क्या है, आप इनको पॉज करके यू कैन सी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। The Indian Pharma 2026 event, whose 9th edition will be held in New Delhi, is primarily related to which sector? ठीक है, तो फार्मा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फार्मास्यूटिकल से ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेन्यू न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विद फिक्की एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। थीम रखी गई थी इसकी डिस्कवर इन इंडिया लीप फ्रॉजिंग लाइफ साइंसेज इनोवेशन। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। Who recently hosted the One Health Summit under the G7 to promote science-based health policies? ठीक है, तो हाल ही में साइंस बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज़ को बढ़ावा देने के लिए G7 के तहत वन हेल्थ समिट को किसने होस्ट किया? फ्रांस विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये जो 5 से 7 अप्रैल ये जब वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन इसको किया गया था। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है सेबेस्टियन लिकोर्नो। ठीक है, एम करता है ये टू स्ट्रेंथन ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स एंड टर्न कमिटमेंट्स इनटू एक्शनेबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये लियोन में किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लियोन जगह है। ओके इसको एम्फेसिस किया गया था बाय इमानुअल मैक्रोन ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। वेयर वॉज फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 हेल्ड? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए पहली ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है। तो बात करें अगर इसके चेयर किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया, ब्रिक्स चेयर 2026। पार्टिसिपेशन 9 ब्रिक कंट्रीज जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, इंडोनेशिया ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। थीम थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकिन, डिकिन विश्वविद्यालय है एंड द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इन्होंने साइन किया है एक स्ट्रैटेजिक एमओयू इन विच सिटी इन अप्रैल 2026 टू स्ट्रेंथन इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। तो डिकिन विश्वविद्यालय ने हैदराबाद में इसको साइन किया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इन्होंने साइन किया है स्ट्रैटेजिक एमओयू इन हैदराबाद। ये जो एग्रीमेंट है ना, सेटअप द आइकम डिकिन हब फॉर रिसर्च इन इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं एकम धृति, टू ट्रांसलेट एआई रिसर्च इनटू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ये फोकस करता है ऑन बिल्डिंग ऑन एआई रेडी वर्कफोर्स, वी आर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को विथ मेंटरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करता है एथिकल स्केलेबल एआई सॉल्यूशंस फॉर पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। तो डिकिन विश्वविद्यालय और तेलंगाना सरकार ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हैदराबाद में एमओयू साइन किया है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक होस्ट हर्म्स डायलॉग 6.0 इज लोकेटेड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हर्म्स डायलॉग 6.0 की मेजबानी करता है जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ठीक है। थीम इसकी रही ग्लोबल एनर्जी, एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड जियोपॉलिटिकल एनर्जी सिक्योरिटी। विनर कौन रहा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक इसका विनर रहा, टीम लेब्रूम। फिर सेकंड ये FORE स्कूल ऑफ मैनेजमेंट श्री राम कॉलेज वाला जो ये थर्ड पोजीशन पर है। टोटल प्राइस पूल कितने हैं, 60,000, ठीक है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हर्मिस डायलॉग 6.0 की मेजबानी का, तो ये कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बार्सिलोना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बार्सिलोना में ये यहाँ पे हुआ था, थीम थी इसकी द IQ एरा। ये फोकस करता है ऑन AI इंटीग्रेशन विथ एडवांस्ड कनेक्टिविटी, और ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया इन्होंने लेड किया था इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन इन दैट इवेंट इन बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI ने कोलैबोरेट किया है विथ विच कंपनी टू डिस्प्ले वेरीफाइड आधार सेंटर्स, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गूगल, ठीक है। UIDAI जो भारत की है, इन्होंने वेरीफाइड आधार सेंटर दिखाने के लिए गूगल के साथ में टाई अप या कोलैबोरेट किया है। तो ये देखिए UIDAI और गूगल आधार कार्ड सेंटर्स, तो ऑन मैप ओनली ऑथराइज्ड जो भी सेंटर्स होंगे ना उनको विद सर्विसेज आवर्स और उनकी एसेसिबिलिटी क्या है, पार्किंग, इस सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा मैप्स में। नेक्स्ट, तो ये गूगल के साथ में हुआ है। और UIDAI के बारे में अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर फाउंडेशन रखी गई थी 12 जनवरी 2009 को अंडर मीटी, ठीक है। तो ये हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली, और रोल क्या है, इशू करना आधार जो कि 12 डिजिट की एक ID होती है फॉर डिजिटल आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। UIDAI का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताना। Which university signed an MOU with the Ministry of Social Justice and Empowerment to promote accessibility and inclusion for persons with disabilities? तो जो दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए किस यूनिवर्सिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ में MOU साइन किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एम क्या करता है, स्ट्रेंथन करेगा एसेसिबिलिटी, इंक्लूजन एंड सपोर्ट डिसेबिलिटी राइट्स थ्रू एकेडमिक्स एंड पॉलिसी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर पूछा जाए कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था, 2016 में आया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। Which country will host the Bharat Steel 2026 summit starting from April 16, 2026? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा देश 16 अप्रैल 2026 को शुरू होने वाला भारत स्टील 2026 समिट को होस्ट किया है इसने, इंडिया ने। ये 2 डे का इंटरनेशनल समिट था फॉर लीडर्स इन स्टील माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, और ये फोकस करता है डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन स्टील इकोसिस्टम, प्रमोट करता है सस्टेनेबल एंड ग्रीन स्टील प्रोडक्शन को। गोल वही है, स्ट्रेंथन करना इंडिया के पोजीशन एज अ टॉप ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसर एंड एडवांस इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, द इंडियन आर्मी साइंड एन MOU विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच रीजन ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड एंड अदर हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ।
हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है वो है लद्दाख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 के अवसर पे लद्दाख के साथ में एमओयू साइन किया है कि वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी प्रोटेक्ट करेंगे स्नो लेपर्ड को। ठीक है, स्नो लेपर्ड हुए, हिमालयन वॉल्फ हुए, बहराल जिसको ब्लू शिप कहते हैं, हिमालयन आइबिक्स, हिमालयन मरमोट, ब्लैक नेक्ड क्रेन, इन सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी, कोऑर्डिनेट किया जाएगा, उनके साथ में उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना था? जम्मू कश्मीर के साथ में 31 अक्टूबर 2019 में। कैपिटल है इसकी लेह, समर में मतलब गर्मियों के टाइम पे लेह होती है और विंटर में कारगिल। गवर्नर है यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हनीवेल पार्टनर्ड विथ विच इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्यूचर स्किल्स एंड इनोवेशन इंडिया। हनीवेल ने भारत में फ्यूचर स्किल्स और इनोवेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने टाई अप किया है। ठीक है, गोल क्या है? ट्रेन करना 1,00,000+ स्टूडेंट्स को बाई 2030 सस्टेनेबिलिटी स्किल्स एंड इनोवेशन। जो अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विथ यूट्यूब फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो यूट्यूब के साथ में पार्टनरशिप हुई है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, तो ऑफकोर्स फीफा की ही होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फीफा। ओके, चलिए नेक्स्ट, वेयर विल द 9th फार्मा मेड 2026 कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। ये हमने अभी डिस्कस भी किया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच सिटी वॉज द 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस एड्रेस्ड बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि खुद संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो ये मार्च 2026 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एड्रेस किया गया था बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। फोकस करता है सेलिब्रेट जो संथाल कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्ट्री है इनकी, इसको सेलिब्रेट करता है। तो मार्च 2026 में ये हुआ था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। ओके, और संथाल रिबेलियन भी हुआ था, जिसको हम हल के नाम से जानते हैं। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, इन 2 ब्रदर्स ने ये 1855 एंड 1856 के बीच में ये रेबेल किया था, और रेबेलियन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द राजमहल हिल्स इन द झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो दार्जिलिंग आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो वेयर डिड ग्लोबल लीडर्स गैदर फ्रॉम 5 मार्च 2026 फॉर द राइसिना डायलॉग। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। और इस बार की थीम क्या रही थी? तो थीम रही थी समस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। ये फोकस कर रहा था ऑन सॉवरेनिटी शिफ्ट्स, प्लूरिलैटरल कोएलिशंस, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। और इसको इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी एंड अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, तो ये जो 5 मार्च को रायसीना डायलॉग हुआ था, उसमें दुनिया भर के नेता इकट्ठा हुए थे। रायसीना कहाँ पे है? हिल्स, तो न्यू दिल्ली में, तो ऑफकोर्स वहाँ पे ही होगी। ठीक है, तो ये एक लॉन्च किया था रायसीना डायलॉग को 2016 में। इट इज़ इंडियाज़ फ्लैगशिप जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स फोरम। In which city was the national conference on UDAS+ organized by the Department of School Education and Literacy in February 2026? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 डे का नेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन UDAS+, जो कि UDAS+ क्या होता है ना, बेसिकली इसमें बच्चों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, टीचर्स के रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। तो ये 2 डे का नेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन UDAS+ वेबसाइट इन भुवनेश्वर। ऑर्गेनाइजर्स कौन थे? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस उड़ीसा की गवर्नमेंट। तो ये गोल क्या है? तो सपोर्ट करना इफेक्टिव रोल आउट ऑफ समग्र शिक्षा एंड NEP 2020। ठीक है, तो ये भुवनेश्वर में हुआ था। विच कंट्री साइंड अ न्यू MOU विथ इंडिया टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो नेपाल और इंडिया ने MOU साइन किया है ऑन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। पर्पस वही है, स्ट्रेंथन करना बायलैटरल कोऑपरेशन को इन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। सिग्निफिकेंस क्या है? सपोर्ट करेगा इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस को अक्रॉस हिमालयन एंड एडजॉइनिंग इकोसिस्टम। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू है, करेंसी है रुपये, प्रेसिडेंट है वहाँ पे रामचंद्र पौडेल और PM है बैलन शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। विच स्टेट होस्टेड द वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026। तो वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026 ये गोवा में ये
ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हेल्ड किया गया था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी, ठीक है, तो ये यहीं पे हुआ था। ग्लोबल स्पॉटलाइट ऑन ओशन रिसर्च एंड ब्लू इकोनॉमी। और सीएम वहाँ पे हैं गोवा के प्रमोद सावंत। इन्होंने एम्फोसाइज किया था मरीन सस्टेनेबिलिटी एंड गोवा की जो 193 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसको एम्फोसाइज किया था। तो ओशन की हेल्थ, मतलब ओशन अच्छी तरीके से रहे, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज इन सभी पे निर्भर होता है ना। तो कोस्टल रेजिलेंस एंड मैरीटाइम सेफ्टी, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशंस इन ओशन टेक्नोलॉजी एंड एआई ड्रिवन मरीन रिसर्च, तो ये सभी चीज़ों को लेकर मेजबानी की गई थी वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 की गोवा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गोवा की कैपिटल है पणजी, सीएम है वहाँ पे प्रमोद सावंत, गवर्नर है अशोक गजपति राजू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच स्टेट होस्टेड द, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विथ विच स्टेट डिड द सर्वे ऑफ इंडिया साइन अ 5-year MOU फॉर जियोस्पेशियल रिसर्च। तो जियोस्पेशियल रिसर्च जो होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए किस राज्य के साथ में 5 साल का सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है MOU? केरला। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एम क्या है? प्रमोट करना एक्सीलेंस इन जियो स्पेशल डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, AI एंड ML, ठीक है। तो ये सपोर्ट करेगा जॉइंट प्रोजेक्ट्स अलाइंड विथ नेशनल जियो स्पेशल प्रायोरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंडिया चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपास मीटिंग इन विच सिटी। भारत ने किस शहर में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग की अध्यक्षता की है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ये ब्रिक शेरपा का मीटिंग होस्ट किया गया बाय इंडिया और ये फरवरी में हुआ था। सुधाकर दलीला जो कि इंडिया के ब्रिक्स शेरपा, इन्होंने सपोर्ट किया बाय शंभू एल हक्की जो कि इंडिया के ब्रिक्स शेरपा हैं इन्होंने शेयर किया था। पार्टिसिपेशन हुई जो भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में, उनके शेरपास और सीनियर ऑफिशियल्स के। और ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ आपको पता ही होंगे, ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया। तो ये इन लोगों के ही जो शेरपा होते हैं ना, उनकी मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में और इसकी थीम रखी गई थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं, वेयर वॉज द भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 हेल्ड टू प्रमोट AI इंटीग्रेशन इन इंडियाज़ एजुकेशन इकोसिस्टम। तो भारत मंडपम विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत मंडपम की इनॉग्रेशन कब हुई थी? 26 जुलाई 2023 में हुई थी। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है इंडिया में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या की गई? एग्जीबिशन किए गए ऑफ AI इनोवेशंस इन एजुकेशन एंड स्किलिंग, डिस्कशन हुए ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हुए यहाँ पे, टेक एंड हाई एड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील, तो G4 मीटिंग कहाँ पे हुई? ये G4 मीटिंग हुई थी म्यूनिख। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना, इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील के, G4 इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने सपोर्ट किया कंटिन्यूएशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस इन 66th सेशन, अर्ज्ड कंक्रीट आउटकम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, AIIA signed an MOU with Dash to enable cashless Ayurveda treatment under 32 इंश्योरर्स। तो AIIA ने देखिए 32 इंश्योरेंस कंपनियों के तहत कैशलेस आयुर्वेद इलाज को मुमकिन बनाने के लिए किसके साथ में टाई अप किया है? तो जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है इसके साथ में। AIIA क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इन्होंने MOU साइन किया है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ में। कवरेज क्या है? कैशलेस आयुर्वेदा ट्रीटमेंट दी जाएगी अंडर 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। बेनिफिट्स होंगे पॉलिसी होल्डर्स को, एक्सेस इंश्योरेंस थेरेपी जैसे कि पंचक्रम जो आयुर्वेद में होते हैं, क्रॉनिक केयर, ये सभी चीज़ों की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी, बट जिसने पॉलिसी ली होगी उसी के तहत, ठीक है। तो AIIA क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है। 2015 में इसको स्थापित किया गया था न्यू दिल्ली में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल क्या है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 22 नवंबर 1972 को ही इसको फॉर्म किया गया था। रामास्वामी नारायणन इसके CEO हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सपोर्ट सिस्टम कौन रहेगा? तो लॉन्च किया गया है ये आयुष हेल्थ इंश्योरेंस हेल्पलाइन के द्वारा फॉर कवरेज, क्लेम्स एंड क्वेरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, जिनको हम JP नड्डा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया है साही,
शाही और बोध टू स्ट्रेंथन विच सेक्टर थ्रू AI बेस्ड इनिशिएटिव्स? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हेल्थ केयर। तो JP नड्डा हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शाही क्या है? सिक्योर AI फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। बोध क्या है? बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI। तो ये आपको फुल फॉर्म्स ध्यान में रखनी है। बेसिकली ये हेल्प करेगा शाही स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट AI अलाइंड विद पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज़। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है बोध को IIT कानपुर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, NHA के द्वारा। इसके गोल क्या है? इन्हेंस करना ट्रस्ट को, ट्रांसपेरेंसी को एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन हेल्थ AI। ठीक है, तो हेल्थ केयर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो ये समिट हुआ था ना, उसी में ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इसको लॉन्च किया था। शाही और बोध, वेरी इंपॉर्टेंट। हु बिकेम द यंगेस्ट स्पीकर एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026? तो रणवीर सचदेवा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इन्होंने शोकेस किया इंडिया की पोटेंशियल इन रिस्पॉन्सिबल AI इनोवेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यंगेस्ट स्पीकर 8 ईयर्स ओल्ड, मात्र 8 साल के थे ये। तो इन्होंने भारत मंडपम में, जो कि 2026 में हुआ था, यहाँ पे ये इन्होंने स्पीकर के तौर पे भूमिका निभाई। सी डॉट साइंड एन MOU विथ विच इंस्टीट्यूशन? तो आर आर यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RRU क्या है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है। तो सी डॉट ने इन्होंने साइन किया है। ठीक है, सी डॉट ने साइन किया है एक MOU विथ RRU इंस्टीट्यूशन टू जॉइंटली कोलैबोरेट ऑन प्रोडक्ट्स इन टेलीकॉम एंड साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करने के लिए जॉइंटली RRU के साथ में इन्होंने कोलैबोरेट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फोकस वही साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक और मिशन क्रिटिकल सर्विसेज, ये सभी चीज़ें। और ये जो RRU है ना, ये सिचुएटेड है गांधीनगर में, और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि इसका मोटो है। स्टैब्लिशमेंट थी इसकी 2009 में। तो सी डॉट के साथ इन्होंने टाइप किया है, और किस लिए? साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक, इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने रिसेंटली इंटरैक्ट किया है विद द चेयरमैन ऑफ विच कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे मीटिंग्स की। वॉल्फगैंग तो ईशीनगर, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये चेयरमैन रहे MSC। तो स्ट्रैटेजिक कन्वर्सेशन हुई ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ओवाना सिल्विया टॉय, ये रोमानियन के फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने रिव्यू किया इंडिया और रोमानिया के टाइज को, जेंस सैफन और कीथ स्वेडेंसन। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं इन सभी चीज़ों को। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने हाल ही में जर्मनी में किस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन से बातचीत की? तो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। Recently, the Ministry of Defence signed a contract with Hindustan Aeronautics Limited, Transport Aircraft Division Kanpur, for the acquisition of 8 Dornier 228 aircraft. The Dornier 228 aircraft is manufactured by which organization? ठीक है, तो डॉर्नियर वाला जो ये बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। HAL, जिसको कि लाइसेंसिंग मिली थी 1983 से, मैन्युफैक्चर कर रहा है 1985 से। तो ये शॉर्ट टेक ऑफ, लैंडिंग ऑपरेट करता है ऑन रफ अनपेव्ड स्ट्रिप्स, रिलायबल है इन हॉट एंड हाई कंडीशंस। तो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, विच स्टेट होस्टेड द ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क अंडर भारत नेत्र, इन्होंने ये मेजबानी की है, होस्ट किया है द ब्लैक स्वान समिट इंडिया। ठीक है, कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर, CM है मोहन चरण मांझी, डेप्यूटी CM है कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा, और गवर्नर है कंभमपति हरिबाबू। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ब्लैक स्वान समिट का? तो यहाँ पे देखिए पोजीशंस उड़ीसा एज अ ड्राइवर ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और गोल क्या है? मेक उड़ीसा अ हब फॉर रेगुलेटेड डिजिटल फाइनेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन डैम सेफ्टी। ठीक है, तो डैम सेफ्टी को लेके ये हुई थी, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसको हेल्ड किया गया फरवरी 2026 में। कहाँ पे? तो ये IISc बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप बात कर सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स की। तो DOWR, RDNGR, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैं, कर्नाटका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो ये सभी लोगों के साथ में IISc बेंगलुरु में इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और 12 कंट्रीज से डेलीगेट भी यहाँ पे प्रेजेंट थे।
Indian Highway Management Company Limited has signed an MOU with which institution to strengthen cyber security and data protection in highway operations? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल फॉरेंसिक एंड साइंस यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है सिक्योर करना डिजिटल हाईवे सिस्टम लाइक MLFF टोलिंग एंड एडवांस टैरिफ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। तो इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाईवे ऑपरेशन में साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप किया है। वेयर वॉज अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 हेल्ड? तो इथियोपिया विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 39th नंबर का ऑर्डिनरी सेशन हुआ था असेंबली ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथियोपिया में ही हुआ था और थीम थी इंश्योरिंग द सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो कैपिटल है इथियोपिया की अदिस अबाबा, प्रेसिडेंट हैं ताइस ताके सेलेसी, प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद। तो अफ्रीका यूनियन समिट 2026 इथियोपिया में हुआ था। द नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अर्ली फरवरी 2026 विल टेक प्लेस इन विच सिटी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी थीम क्या थी? कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। ठीक है, ऑर्गेनाइजर थे इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। और ये आपको ध्यान में रखना है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, सस्टेनेबल इनपुट यूसेज, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, बूस्ट करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, ये सभी चीज़ों को इन्हांस करने के उद्देश्य से नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। In February 2026, the government of Himachal Pradesh signed an MOU with which company? तो M/S मिस जियोट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लिए हिमाचल प्रदेश ने साइन किया था? तो एक्सप्लोर करना और हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पढ़ाई विथ AI इनिशिएटिव भी यहाँ पे जो इसके हिमाचल प्रदेश के CM हैं सुक्खू, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने बिलासपुर से लॉन्च किया था। इसके फीचर क्या है? क्वालिटी डिजिटल रिसोर्स, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कंटिन्यूस एकेडमिक काउंसलिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको बैकअप किया गया है बाई NTPC लिमिटेड टू स्ट्रेंथन डिजिटल एजुकेशन एक्सेस। ओके, चलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है एक लैंडमार्क ट्राईलैटरल है, दैट मीन्स इसमें 3 कंट्रीज़ होंगी। ठीक है, साइन किया है और इसका मकसद क्या है? 2035 तक 2035 तक इंडियन ओशन रीजन में एक सुरक्षित, एक सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई हो सके। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने, इन तीनों ने ही ये साइन किया है। ठीक है, और जापान में क्या भूमिका निभाई जाएगी? टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ की। ऑस्ट्रेलिया में अबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है और ये इंडिया के साथ में मिलकर एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन फॉर्म करेंगे फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया एंड रिन्यूएबल अक्रॉस द इंडो पैसिफिक बाई 2035। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, PM है सनाई तकैची, करेंसी है जापानीज येन, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, PM है एंथोनी एल्बनीज, करेंसी वहाँ पे डॉलर चलती है। Which two bodies signed an MOU to enhance highway quality and safety? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेशनल टेस्ट हाउस एंड NHAI। ठीक है, तो नेशनल टेस्ट हाउस और जो है और NHAI नेशनल हाईवेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन दोनों लोगों ने क्वालिटी और सुरक्षा जो हाईवे की होती है उसको बेहतर बनाने के लिए MOU साइन किया है। NHAI का फॉर्मेशन 1995 में हुआ था, 1995 द्वारका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। संतोष कुमार यादव इसके चेयरपर्सन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इम्प्रूव करना क्वालिटी, सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हाईवे कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। द गोवा गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ विच कंपनी टू बूस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टारलिंक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टारलिंक मैन्युफैक्चरर है SpaceX। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है, कंट्री USA। स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे 2019 में। तो इससे क्या आउटकम निकलेगा? गोवा पोजिशन्ड एज अ मॉडल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो गोवा सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी और जो आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप से उसकी प्रिपेयर्डनेस की बात से, वहाँ पे कोस्ट लाइन एरिया जाता है ना, तो इस वजह से इन्होंने स्टारलिंक के साथ में समझौते किए। वेयर विल द 60वें नंबर का EU इंडिया समिट एट विच द सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप विल बी साइन टेक प्लेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उनकी कंट्रीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। यू कैन पॉज एंड ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 2025 के भी कुछ हैं और 2027 के भी हैं, 2026 के भी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। तो जो राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के मेजबान देश कौन है? तो इंडिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। ठीक है, तो अनाउंसमेंट ये की गई थी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फोकस एरियाज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ओएनजीसी ने एक साइन किया एमओयू विथ एनएसटीएफडीसी। एनएसटीएफडीसी के साथ में इन्होंने एक एमओयू साइन किया है ओएनजीसी ने टू सपोर्ट विच इनिशिएटिव थ्रू सीएसआर फंडिंग। एकलव्य जो मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ना एएमआरएस, उनको फंडिंग करने के लिए ओएनजीसी ने सीएसआर फंडिंग के जरिए इस पहल को सपोर्ट करने के लिए एनएसटीएफसी के साथ में एमओयू साइन किया है। ठीक है, ओएनजीसी ने सैंक्शन किए हैं 28 करोड़ रुपए। कवरेज है 144 ईएमआरएस जो स्कूल्स होते हैं अक्रॉस 11 स्टेट्स यूटीज़, उनको कवर करने के लिए। करंट टाइम में 499 एएमआरएस स्कूल्स हैं, यहाँ पर रहकर पढ़ाई की जाती है। एकलव्य जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे बेसिकली होते हैं। और इम्पैक्ट होगा ओवर 35,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स जो बेनिफिट विथ बेटर एजुकेशन स्किल्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ओएनजीसी क्या है? इसके श्री अरुण कुमार सिंह करंट हेड है। न्यू दिल्ली इंडिया में हेडक्वार्टर है। 1956 में इसको बनाया गया था। विच कंट्री विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट शेड्यूल फ्रॉम 15th to 20th February 2026। इसमें ये इंडिया में हुआ था और यहाँ पे बहुत ही मजाक भी बना था, आपको पता ही होगा। तो पार्टिसिपेशंस हुए थे इसमें एआई लीडर्स और एक्सपर्ट फ्रॉम 140+ कंट्रीज़ इंडिया में। ठीक है, न्यू दिल्ली। इंडिया एंड जापान कोस्ट गार्ड्स कंडक्टेड अ जॉइंट एचएनएस रिस्पॉन्स ड्रिल एट विच लोकेशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो हजार्डस एंड नॉक्सियस सब्सटेंसेज होते हैं एचएनएस, इन्हीं को कहते हैं, स्पेशली जो केमिकल स्पिल मैनेजमेंट एट सी हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये संयुक्त एचएनएस रिस्पॉन्स ड्रिल भारत और जापान ने किया है ये। ठीक है, और जापान कोस्ट गार्ड कमांडर थे योशियो सेगुची। इन्होंने विजिट किया वेस्टर्न रीजनल हेडक्वार्टर को, और ये समुद्र प्रहरी आईसीजीएस वहाँ पे ये वेन्यू रखा गया। ठीक है, इंडिया का अपडेटेड कोस्ट लाइन आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी इंडिया का अपडेटेड कोस्ट लाइन ये हो गया है, तो ये चीज़ आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, बट अभी भी टॉप पे गुजरात ही रहेगा। विच इंडियन स्टेट हैज साइंड एन एमओयू विद डिजिटल इंडिया भाषिनी टू स्ट्रेंथन मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड गवर्नेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल है। सीएम मोहन यादव, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, और इवेंट क्या था? अग्रीमेंट फॉर्मलाइज किया गया था एट द एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 भोपाल। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दो भाषिनी है ना, भाषिनी, ये इंटीग्रेट करता है मल्टीलिंगुअल एआई टूल्स को इनटू स्टेट प्लेटफॉर्म, सपोर्ट करेगा डिजिटल इंडिया और एआई मिशंस को, और स्ट्रेंथन करेगा लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी एंड प्रमोट करेगा इंक्लूसिव सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को। ठीक है, तो ये मल्टीलिंगुअल एआई आधारित गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी के साथ में मध्य प्रदेश ने एमओयू को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 फोकस्ड ऑन द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल स्पाइस ट्रेड। तो स्पाइसेस कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? केरला, कोच्चि में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो कोच्चि फरवरी 2026 ये 9th एडिशन ऑफ आईएससी होने वाला है, हुआ था। ठीक है, ग्लोबल स्पाइस लीडर्स टू अटेंड यहाँ पे आए हुए थे कोच्चि में, और ट्रेड रिस्क, क्लाइमेट चैलेंजेस, इनोवेशन, सप्लाई चेन्स, इन सभी चीज़ों पे फोकस किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हु इनॉग्रेटेड द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेजेस सीन एज अ कॉन्शियंस ऑफ सिविलाइजेशन। तो संथाली ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मार्क्स इंक्लूजन, जो कि हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है ना, NEP 2020, ज्ञान भारत मिशन, डिजिटल आर्काइव्स एंड एआई टूल्स फॉर मॉडर्न प्रिजर्वेशन। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, ये 8th शेड्यूल में हमारी क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी 8th शेड्यूल में। असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोंगरी। ठीक है, ये सभी जो लैंग्वेजेस हैं इसमें से इनिशियली तो 14 थे, बट अभी करंट टाइम में 22 हैं। तो 14 में से सबसे पहली लैंग्वेज आई 15वीं नंबर के 15th नंबर के सिंधी लैंग्वेज, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से आई। फिर आई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, नमक, ऐसे याद कर सकते हैं। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आए। फिर लास्ट में फाइनली ऐड हुई बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 92 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में इससे, बट ये केम इनटू फोर्स in 2004।
विच कंट्री होस्टेड द G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लोकेशन वाशिंगटन DC हुई थी। वही स्ट्रैटेजीज थी यहाँ पे टू सिक्योर एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वॉज हेल्ड एट? तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में है ना, तो वहीं पे ये हुआ था। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, प्रेसिडेंट है गाय पैमलिन और चांसलर है विक्टर रॉसी। तो ये जनवरी में हुआ था स्विट्जरलैंड में। थीम थी स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है, इंडिया से डेलीगेट किया था यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये किसके मंत्री हैं? रेलवेज के मीति के। ठीक है, द BCCI साइंड अ 270 करोड़ स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट विथ विच एंटिटी अहेड ऑफ द IPL 2026 सीजन? तो गूगल्स जेमिनाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बैन किया ऑन रियल मनी गेमिंग ड्रीम 11, तो रिप्लेस एज जर्सी स्पॉन्सर, तो गूगल्स जेमिनाई आपको ध्यान में रख लेना है। टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? टाटा ग्रुप कंटिन्यूज एज IPL टाइटल स्पॉन्सर। और AI इन क्रिकेट इसको देखा जा रहा है। तो जेमिनी ने ज्वाइन किया है ग्रोइंग AI प्रेजेंस ChatGPT स्पॉन्सर्स वुमेंस प्रीमियर लीग। तो ChatGPT वुमेंस के लिए और AI इन क्रिकेट अगर हम देखें तो उस IPL के लिए गूगल्स की जेमिनी। ठीक है, 270 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट साइन किया है BCCI ने। Which state hosted the regional AI Impact Conference 2026 as part of the preparations for the India AI Impact Summit 2026? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, CM है भजन लाल शर्मा, गवर्नर है यहाँ पे हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र प्रसाद और राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा, इन्होंने अटेंड किया था। ठीक है, भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों के हिस्से के तौर पे राजस्थान का जो रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, इसकी मेजबानी इन लोगों ने की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पैरेलल इवेंट्स चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वॉज द 9th नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD मीटिंग चेयर्ड बाय द होम मिनिस्टर्स हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वही है स्ट्रेंथनिंग करना ड्रग कंट्रोल्स को एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को, वेन्यू न्यू दिल्ली था। और देखिए, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, हेड है अनुराग गर्ग, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये आता है। तो गृह मंत्री की अध्यक्षता में 9वीं नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जो बैठक हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? तो टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी आसाम और जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है उनके बीच में। थीम रखी गई थी इंडियाज़ टेक्सटाइल, जो कपड़े वगैरह के काम होते हैं टेक्सटाइल्स उनको कहते हैं, वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? स्ट्रेंथन करना सेंटर और स्टेट की कोलैबोरेशन को, बिल्ड करना रोड मैप फॉर अ कॉम्पिटेटिव सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टेक्सटाइल सेक्टर। असम की जो कैपिटल है दिसपुर है, CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई सर्बानंद सोनोवाल इन कोच्चि? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जो कन्वर्जेंस है स्ट्रेंथन करता है ये सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को। ओके, और यहाँ पे अगर यूनियन मिनिस्टर बात करें डिब्रूगढ़ असम से सर्बानंद सोनोवाल है और शांतनु ठाकुर वेस्ट बंगाल से। तो तीसरी इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट को जो काउंसिल मीटिंग हुई थी इसकी अध्यक्षता सर्बानंद सोनोवाल ने कोच्चि में की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 ये डिक्लेयर किया इसने 111 वाटरवेज एज नेशनल वाटरवेज। ठीक है, तो नेशनल वाटरवेज ये गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड रिवर्स एंड कैनाल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर इनलैंड कार्गो ट्रांसपोर्ट। चलिए, ये हमारा फिर लास्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 50th मीटिंग ऑफ प्रगति? तो प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो प्रगति क्या है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया बाय PMO इन 2015। स्ट्रक्चर है यहाँ पे 3, तो PMO एट द एपेक्स, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज इन द मिडल एंड स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं एट द बेस। ये 3 लेवल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को जरूर रिवाइज करें।